क्या हम ग्रे हेयर्स को रिवर्स कर सकते हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो विद अनदर डे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हेयर्स हैं वो ग्रे होते क्यों हैं, वो वाइट क्यों होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका ये रीज़न है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर मेलानोसाइट से एक सेल होता है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे बालों को ब्राउन होने के लिए, ब्लैक होने के लिए। ओवर द पीरियड वो जैसे जैसे कम होने लगता है तो हेयर्स ग्रे होने लगते हैं। ये अक्सर आफ्टर 30 के बाद ही होता है। तो बात करते हैं, अगर 25 या 30 से पहले ये ग्रे हेयर्स होते क्यों हैं। इसका ये रीज़न है, इसको प्रीमेच्योर कहते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको क्रोनिकल पेन हो सकता है, आपको एंजाइटी इशूज़ हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका बैड लाइफस्टाइल हो सकता है। इसमें जेनेटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो फोर फादर, आपके जेनेटिक्स कैसे, वो भी एक बहुत अहम भूमिका इसमें निभाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो बैड लाइफस्टाइल है, जो आपका जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, आपकी मोनोटोनस से लाइफ है, ये भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के कारण होता क्या है कि जो आपका जो वो फॉलिक है, जो उसके अंदर माइनोसाइट नाम का जो सेल है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है, बैड लाइफस्टाइल, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के कारण होता है कि वो अच्छे से मेलानिन प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, ग्रे हेयर्स को हम परमानेंट रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आफ्टर 30 के बाद आप ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका रीज़न है एज और जेनेटिक्स। दोस्तों, ये सुनने में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन आफ्टर 30 अगर आपकी एजिंग आ रही है, आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, तो आप इसको रोक नहीं सकते हो। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, लेकिन ये 6 से 3 नहीं होगा, 3 से 2 कभी नहीं होगा। ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सभी को गुजरना है। ठीक है। ये आफ्टर पीरियड इसने सबके लाइफ में आना ही होना है। तो मार्केट में जितने भी सप्लीमेंटेशन है, जितना भी फेक क्लेम्स हैं कि इसको लगाने से हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि एक एज के बाद उसने ग्रे होना ही होना है। आफ्टर 30 बाद उसका टाइम आ जाता है ग्रे होने का। किसी को 40 में आ सकता है, किसी को 35, लेकिन उसका जो टाइम है तो वो धीरे धीरे 30 के बाद स्टार्ट हो जाता है, उसने होना ही होना है। दोस्तों, बात करते हैं प्रीमेच्योर की। प्रीमेच्योर में जैसे 15, 18, 20, 22, 25 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको ग्रे हेयर्स आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखो, अब ग्रे हेयर्स को कम्प्लीटली रिवर्स तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको रोक सकते हो, स्लो कर सकते हो। ठीक है। नंबर 1 है, आप सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसको सही करो। पहले डाइट को सही करो। जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है उसको सही करना है। आप उसमें सप्लीमेंटेशन भी ऐड कर सकते हो। आप उसमें जिंक, B12, बायोटीन, ये सब ऐड कर सकते हो, मैग्नीशियम ऐड कर सकते हो। ठीक है। और सप्लीमेंटेशन ऐड करोगे तो वो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर करेगा। ठीक है। और नंबर 3 है, आप उसमें अगर आप किसी क्रोनिकल पेन में हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो भाई उससे बाहर आओ। अगर आप बाहर नहीं आओगे तो ये आपकी लाइफस्टाइल पे बैड इफेक्ट डालेगा। आप लोग आउटडोर एक्टिविटी करो। अगर रिसर्च की बात करें तो अभी सब कुछ एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। ठीक है। जब मैं 50 का हो जाऊंगा, 60 का हो जाऊंगा, हो सकता है तब तक इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए, परमानेंट कोई रेमेडी आ जाए कि जिससे एकदम आपके बाल एकदम ब्लैक होने लगे। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये टाइम के साथ इसने आना ही आना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।